बरसात का मौसम ठंडक और ताजगी लेकर आता है, लेकिन यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी निमंत्रण देता है। अपनी सेहत पर सही तरीके से ध्यान देना हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोताओ, इन्हीं सब बातों को लेकर आज मैं पहुंचा हूं एक बार पुनः प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतबुंगा में, जहां आज मेरे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं आयुष विभाग से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हेमलता पांती जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका भी। तो मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में किस तरह की दिक्कतों का सामना अक्सर हमें करना पड़ता है। जैसे कि बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि नमी ज्यादा रहती है आजकल ना वातावरण में। तो नमी होने के कारण हमारा जो खाना है या जो रखा हुआ खाना है वो बहुत जल्दी उसमें फंगस या कोई भी विषाणु जीवाणु होने की संभावनाएं रहती है। तो हमें इसमें क्या है कि विशेषकर हम ताजा ही भोजन करें, बासी भोजन बिल्कुल भी ना करें, फ्रेश अपना खाए बना के। जी। हाँ। तो अगर मैम अभी वर्तमान की हम बात करें, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हुआ है और कई सारे पेशेंट यहाँ भी आ रहे होंगे, तो किस तरीके की बीमारियां ज्यादा पनप रही हैं, यानी कि लोग किस बीमारी का जिक्र या शिकायत ज्यादा कर रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं कि अधिकतर जो है सर्दी, जुकाम, बुखार और पेट दर्द, उल्टी, दस्त वाले भी कई पेशेंट आए हैं। और अभी जैसे इस सीजन में कंजक्टिवाइटिस जैसे आंखों का नेत्र में जो इन्फेक्शन हो जाता है, वैसे रोग भी ज्यादा होते हैं। त्वचा के संबंधित भी कई पेशेंट आ रहे हैं क्योंकि फंगल वगैरह जनरली इस सीजन में हो जाता है। जी। तो मैम, एक चीज ये आती है, जब बरसात शुरू हो जाती है तो अक्सर पहाड़ों में बहुत कम लोग होते हैं जो फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग अपने जो नौले या धारे हैं, स्रोतों का ही पानी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या अधिक बरसात होने के कारण इस पानी को थोड़ा सा किस तरीके से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि कोई बीमारी ऐसी जल जनित बीमारी हमें ना हो? जनरली हम जैसे धारे नौले का पानी वैसे तो साफ ही होता है। तो हम फिर भी इसको थोड़ा सा उबाल के और जैसे उबाल के ठंडा करके पिए। तो इसमें जैसे हम स्टोर करते हैं अपना पानी, तो हम जैसे तांबे के जो हमारा घड़ा वगैरह पहले यूज करते थे गांव वगैरह में, तो आप उसी में अपना जल वगैरह उसको इकट्ठा करके रखे, पीने का जो जल है ना, और उसको रेगुलर आप जैसे डेली उसको आप धो के फिर उसमें भरें। ये नहीं है कि आपने पानी भर दिया, कई दिनों तक आप उसका यूज कर रहे हैं, तो आप उबला हुआ या उसमें थोड़ा फिटकरी वगैरह डाल के उस तरीके से पानी का आप इस्तेमाल करें। यानी कि पानी को स्वच्छ करके। हाँ, बिल्कुल। सबसे अच्छा तो ये है कि हम उबाल के ही ठंडा करके पिए पानी को ना, उससे ही हमारे काफी जो बैक्टीरिया वगैरह अगर कुछ पानी में है भी तो उससे साफ हो जाते हैं। जी। और भी मैम, हम देखते हैं कि जब अत्यधिक बारिश हो जाती है और पानी घरों के आसपास भी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और कहीं बहुत दिनों तक पानी यानी कि सड़ भी जाता है, तो क्या किस तरीके की बीमारियां ज्यादा पनपने की संभावना है? ऐसे में देखिए थोड़ा मलेरिया वगैरह की बीमारियां ज्यादा होती है इसमें ना, क्योंकि मलेरिया में क्या होता है, जो मच्छर वगैरह पनपने के डर रहते हैं, वो अंडे वगैरह उसमें दे देते हैं। तो जैसे डेंगू होता है, डेंगू तो वैसे साफ पानी में ही अपने अंडे वगैरह देता है, लेकिन जो मलेरिया के जो मच्छर के जो वो अंडे होते हैं वो गंदे पानी में, आसपास के इकट्ठा हुए पानी में, कीचड़ वाले पानी में, इसमें होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो यानी कि इसको हम साफ सुथरा रखें, हाँ, आसपास साफ सुथरा रखें। कहीं पे पानी कीचड़ वीचड़ इकट्ठा हुआ है तो उस पे थोड़ा मिट्टी डाल के हम पानी को इकट्ठा ना होने दें, आसपास जो पानी है ना उसे इकट्ठा ना होने दें। और एक चीज और आती है मैम, जब भी बरसात होती है वैसे तो खुशहाली लेके आती है, बिल्कुल। लेकिन हमारे जो घर वगैरह रहते हैं तो वहाँ सीलन बहुत पहुंच जाती है। वो हमारे घर के कमरों से लेके हमारे बिस्तर तक भी पहुंच जाता है। तो उस दौरान हमें विशेषकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब भी अब बारिश जहाँ लगातार हो रही है तो वहां पे तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब धूप वगैरह निकले तो अपने जो भी गद्दे वगैरह हैं या जो भी ओढ़ने का है या कपड़े वगैरह हैं,
आप उसको बहुत अच्छे तरीके से धूप में दिन भर दिखाएं। जी जी। जब आप इस्तेमाल करते हैं रात को तो उसमें अच्छा धूप वगैरह उस कुछ घंटे 4-5 घंटे कम से कम उसको धूप में जरूर दिखाएं कपड़े वगैरह ना। तो बाकी ये है। और अपना जो खाना वगैरह का विशेषकर ध्यान रखें कि बिल्कुल भी बासी भोजन ना करें, क्योंकि सीलन ज्यादा है तो नमी ज्यादा रहेगी, फंगल वगैरह फंगस वगैरह होने के, खाने में पनपने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। बिल्कुल, खाने पर आप विशेषकर जोर दे रही हैं मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसा रहता है कि बरसात के सीजन में कि कुछ ऐसी चीजें कि जिनको खाना सही है और जिनको खाना बिल्कुल ही हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो उसके बारे में जिक्र करना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आयुर्वेद के हिसाब से हम देखते हैं, आपकी ऋतुचर्या का हम पालन करते हैं कि हर ऋतु के हिसाब से हम उसमें बताया जाता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। तो वर्षा ऋतु में हम जैसे देखते हैं कि उस समय क्या होता है, हमारी जो शरीर की अग्नि होती है जी। और शरीर का जो बल होता है वो दोनों बहुत कम हो जाता है, मंद हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में। और इसमें क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। तो हम जो है वातवर्धक जो भोजन है वो ना करें, ठीक है। और इसमें हम जैसे सुपाच्य भोजन करें जो इजीली पच जाए, क्योंकि क्या हमारी अग्नि ऑलरेडी मंद पड़ी हुई है। तो हम ऊपर से और भारी तले भुनी ऐसी चीजें हम खाएंगे तो क्या होगा, हमारी अग्नि जो है और मंद हो जाएगी। जैसे होता है ना कि आग थोड़ी सी जल रही है तो उस पे हम अगर बहुत ज्यादा घी या बहुत ज्यादा सामग्री हवन वाली डालते तो क्या वो बुझ जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि अग्नि कम है। अग्नि अगर आपकी तीव्र है तब तो ठीक है जी। ठीक है। तो हमें जैसे हरी सब्जियां वगैरह नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो पचने में थोड़ी भारी होती है। अंकुरित जो खाना है भोजन, जैसे दाल वगैरह हम अंकुरित करके रखते, वो भी इस सीजन में हम ना करें, क्योंकि वो भी पचने में बहुत भारी होती है। ठीक है। हल्का भोजन करें, मूंग की दाल हो गई, तो अदरक का सेवन ज्यादा करें। और जैसे खाना खाने के बाद क्या है, थोड़ा हरड़ का सेवन इस ऋतु में बहुत अच्छा है। तो हरड़ है, हिंगवाष्टक चूर्ण वगैरह है, तो ये हम थोड़ा खाना खाने के बाद हम खाएं तो इससे हमारा खाना भी ठीक तरीके से पचेगा। हमें जैसे पेट की जो बीमारियां अधिकतर होती है आंव के साथ, जो आपका स्टूल पास हो रहा है या फिर पेट की जो भी दिक्कतें हैं तो मंदाग्नि के कारण ही हो रही है, तो हम वो सब प्रॉब्लम से नहीं जूझेंगे। बिल्कुल। और एक चीज और आती है, क्योंकि मैम अगर इस क्षेत्र की हम बात करें तो विशेषकर लोगों को बरसात के दौरान भी खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो बहुत सारा ऐसा काम है कि वो करना ही करना है। महिलाएं हैं, गाय बच्चों के लिए घास वगैरह लानी ही लानी है। इससे कोई उनको दिक्कतें हो सकती हैं कि अगर अधिक भीग रहे हैं? होती हैं, देखिए, क्योंकि भीग के आ रहे हैं तो हो गई, क्योंकि इसमें वात और ज्यादा बढ़ जाता है ना। जैसे मैंने बताया इस सीजन में, और ऊपर से हम भीग रहे हैं, हमें ठंड लग रही है, तो हम क्या करें, गर्म चीजों का प्रयोग करें जी। जैसे कहीं से भी आते हैं अगर हम, तो हम क्या है, गर्म पानी का स्नान ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। पैर कहीं से आ रहे तो गर्म पानी से आप पैरों को धोइए, क्योंकि पैरों के रास्ते ही कई बार ठंड जो है हमारी शरीर के अंदर घुसती है। तो उष्ण जल का और उष्ण पान हम कर सकते हैं। जैसे हम तुलसी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। और स्किन इन्फेक्शन भी आजकल देखने को मिलती है, तो उसके लिए क्या है, नहाने के बाद नारियल तेल हो गया या उसमें थोड़ा कपूर मिला के हम थोड़ी मालिश वगैरह करें, तो उससे क्या है, इन्फेक्शन से हम थोड़ा बहुत बचे रहेंगे। जी। तो ये बहुत अच्छा तरीका मैम आपने बताया। और इसके साथ साथ एक चीज और आती है मैम, आजकल एलर्जी बहुत हो जाती है, यानी कि खुजली, तो इस तरीके की दिक्कत हो जाती है। क्या ये मौसम के वजह से होती है या फिर कुछ और दिक्कत है? देखिए, मौसम की वजह से भी होती है। जैसे हमने बताया कि वातावरण में ही नमी बहुत ज्यादा है जी। और एक दूसरे के जैसे हम कपड़े, कंघी या कुछ चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये इससे भी, साबुन वगैरह, तो इससे भी ये इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। तो मैंने यही बताया कि आप ड्राई रखें अपने आप को ना, ड्राई कपड़े पहने। भीगे हुए कपड़े हैं तो तुरंत आप उसको चेंज कर लीजिए। और तेल, जैसे सरसों का तेल है, नहाने से पहले या नहाने के बाद जो है नारियल का तेल, कपूर वगैरह लगा के, उससे आप थोड़ा सा आप अपनी स्किन को बचा सकते हैं, क्योंकि स्किन ही है जो बाहरी त्वचा होती है, उसी के थ्रू इन्फेक्शन जो है अंदर को घुसता है ना। तो हम स्किन को अगर हम अच्छे से रखेंगे, हमारी जो त्वचा है वो अगर ऑयली रहेगी, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम अचार वगैरह डालते हैं, बिल्कुल, तो अचार में हम तेल डालते हैं, उससे क्या होता है,
अचार खराब नहीं होता है। तो उसी प्रकार हम तेल वगैरह अगर अपनी स्किन में हम बाहर से लगाएंगे तो उससे हमारी स्किन में इन्फेक्शन वगैरह नहीं होंगे। बिल्कुल, यानी कि एक तरीका है, अगर जिन लोगों को ये परेशानियां होती हैं आजकल, विशेषकर जो खुजली या फिर इस तरीके से दाग चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है। और जैसे नीम वगैरह है, नीम के पत्ते हैं, तो आप नहाने वाले पानी में नीम के पत्तों को उबाल के डाल के नहा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे कुमाऊनी सुनने वाले श्रोताओं को दी। और अंत में जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के नाम संदेश में खासकर बरसात का मौसम को ध्यान में रखते हुए कि किन बातों का विशेषकर हम लोगों ने निरंतर ख्याल रखना है? निरंतर देखिए, मैं तो यही कहती हूँ कि सुबह आप उष्ण जल पीजिए सबसे पहले जब आप उठते हैं ना, तो सब वो बहुत जरूरी है आपके पेट के लिए भी। और जो भी हमारे सिक्रीशंस वगैरह रात भर होते हैं तो उनको टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करने के लिए सबसे अच्छा रहता है। तो उष्ण पान पे मैं विशेष जोर देना चाहूंगी। और जो भी पेय जल हैं जैसे ग्रीन टी वगैरह है, या फिर आप ग्रीन टी नहीं है तो तुलसी, अदरक, दालचीनी, लौंग, इनका काढ़ा बना के आप दिन में एक बार जरूर पिए, जिससे कि आपके जो भी टॉक्सिन्स वगैरह हैं बॉडी से वो निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो श्रोताओं, सुनते रहिए कुमाऊनी आपन रेडियो आपन बात। और अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।